ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरतश्च जन्मादियस्य यतो अन्वयादितरतश्च चार्तेष्व अभिज्ञ स्वराट चार्तेष्व अभिज्ञ स्वराट त्रीने ब्रह्म हृदय आदिकवये तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरतस्कुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। एक एक शब्द का अर्थ होगा। ओम, हे प्रभु, नमः, नमस्कार है, भगवते, श्री भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेव, वासुदेव पुत्र, या आदि भगवान श्री कृष्ण को जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन तथा संहार, अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, यतः जिनसे, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में, अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र, तेने प्रदान किया, ब्रह्म वैदिक ज्ञान, हृदय की चेतना, यह जो आदि कवये प्रथम सृजित जीवों के लिए, मुह्यन्ति मोहित होते हैं, यत जिनके विषय में, सूरयः बड़े बड़े मुनि तथा देवता, तेजः अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार, विनिमयः क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र जहाँ पर, त्रिसर्गः सृष्टि के तीन गुणों, सृष्टिकारी शक्तियाँ, अमृषा लगभग सत्यवत, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वेन अपने से, सदा सदैव, निरस्त अनुपस्थिति के कारण, त्यक्त कुहकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम
धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण यह समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो ये पहला श्लोक हमें भगवान के साथ संबंध जुड़ाता है। भगवान कौन है, कैसे है, कैसे उन्होंने उत्पत्ति की, सभी जनों की, सारे जीवों की उत्पत्ति की, किस तरह से ब्रह्मा भी उनके गुणगान गाते हैं, शिव जी गुणगान गाते हैं या अन्य महामुनि गुणगान गाते हैं। इस तरह से पहले श्लोक में भगवान की परिचय दी गई है और ये कहा गया है कि वही परम सत्य है। और कौन है वो? वासुदेव कृष्ण या श्री कृष्ण, समझ लो, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण, ये परम सत्य है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं। उसमें ये भी बताए हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं गुणगान गा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके अंश के स्वरूप भी है जो नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में रहते हैं, या अन्य ऐसे अवतार भी है, समझ गए। लेकिन ये सारों का मूल कारण जो है वो आप है, श्री कृष्ण। मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। तो ये श्लोक भगवान से हमारा संबंध जुड़ाता है। इसे संबंध ज्ञान कहा गया है। जब हम संबंध ज्ञान मतलब जानते हो ना, हमारा संबंध उस व्यक्ति से क्या है, संबंध ज्ञान। दूसरा श्लोक जो है वो अभिधेय ज्ञान है। अभिधेय मतलब संबंध जुड़ने के बाद उस व्यक्ति के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, या उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए क्या कार्य करने चाहिए। दूसरा श्लोक अभिधेय ज्ञान बताता है और तीसरा श्लोक जो है वो प्रयोजन ज्ञान बताता है। ऐसे करने से भगवान हमें क्या देते हैं, क्या होता है, प्रयोजन क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रेम, भगवान का प्रेम। जैसे साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो कोई व्यक्ति किसी ऑफिस को ज्वाइन करने जा रहा है, इंटरव्यू देता है और सिलेक्ट होता है, तो उसका संबंध उस ऑफिस से या उस कंपनी से जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ जाता है, पहले दिन में ही उसको एक पूरा ऐसा लिस्ट मिलता है कि तुम्हारा ये कार्य है, ये है, ये है, ये है, और शाम को जाने से पहले रिपोर्ट देना, ये कार्य है।
उसे अभिधेय कहा गया। समझ गया ना। अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो संबंध, बाद में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो रहेंगे वो अभिधेय, कार्य क्या करना है। तो महीने के अंत में रिजल्ट मिलता है कि नहीं? क्या मिलता है? तनख्वाह, सैलरी मिलता है। समझ में आ रहा है ना। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन, इसको नोट करना। संबंध मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध, अभिधेय मतलब भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद कार्य क्या करने हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, हाँ, भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे करने से क्या प्राप्त होता है? हाँ, प्रेम प्राप्त होता है। ये अपेक्षा मत करना कि महीने के अंत में हमें प्रेम मिलेगा। समझ गया ना। ये अभिधेयों को भी समझना बड़ा कठिन है। कुछ लोग मनमानी के माध्यम से कार्य करते हैं भगवान की, कुछ लोग अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं भगवान की सेवा। कार्य मतलब सेवा। तो मनमानी का माध्यम से करने वाले कार्य जो है उसे भगवत प्रेम प्राप्त होना थोड़ा कठिन है। लेकिन अधिकारियों के माध्यम से जब कार्य करते हैं वो व्यक्ति को सरल कहा जाता है, उसके हृदय में कूट नहीं है, कुछ भी सरल कहा जाता है। तो ऐसे सरल व्यक्ति को प्रेम भी सरल रूप से प्राप्त होता है, बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो पहला श्लोक जो है ये संबंध ज्ञान स्थापित करता है। तो पूरा यहाँ पे प्रभुपाद के तात्पर्य में सब पढ़ोगे, एक साधारण व्यक्ति किस तरह से भगवान की सेवा, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, फिर भगवान के तत्वों को समझना चाहिए, अपनी संबंध एकदम ऐसे स्थापित करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरे और कोई नहीं है। समझ गए ना। आपके पति के अलावा और आपको कोई है नहीं, स्वाभाविक है ना। आपको पत्नी के अलावा और कोई है? समझ गए ना। ऐसा ही है ये। प्रेम उसी को प्राप्त होता है। हमारा संबंध भगवान से घनिष्ठ होना चाहिए, एकदम डीप उतरना चाहिए, तभी प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो साधारण कार्य करते हैं तो उसको, कुछ लोगों को पुण्य फल प्राप्त होता है, कुछ लोगों को हाँ और भी ऊपर के भौतिक जगत के अन्य धामों में जाने की सुविधा प्राप्त होती है, यहाँ तक कि वैकुंठ भी प्राप्त होता है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। भगवान का प्रेम गोलोक धाम में ही है, वृंदावन में ही है। समझ गए। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे आचार्य जो है श्री वृंदावन दास ठाकुर श्रीमद् भागवतम के विषय में ये बताते हैं, पृथ्वीते यार किचु धर्म नामे चले। पृथ्वीते यार किचु धर्म नामे चले। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर बहुत कुछ चल रहा है। समझ गए ना। धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। धर्म की व्याख्या सभी को पता नहीं है। सब धर्म की व्याख्या अपने अपने मनमानी से करते हैं। यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है, ये मैं इस जाति का हूँ, यही मेरा धर्म है, ऐसा समझिए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, पृथ्वी ते यार किछु धर्म नामे चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। भागवत ये कहता है जितने भी सो कॉल्ड धर्म है अनेक प्रकार के, वो सब छल कपट से भरा हुआ है। छल कपट से भरा हुआ है। छले भागवत कहे ताह परिपूर्ण। परिपूर्ण, पूर्ण छले नहीं, परिपूर्ण मतलब कुछ गुंजाइश ही नहीं है इसमें।
कोई डाउट ही नहीं है, परिपूर्ण छल है। सो धर्म के नाम पर जितने कोई चल रहे हैं, हाँ, श्री कृष्ण भगवान के अलावा और भी ये देवताओं को पूजना, ये देवताओं को पूजना, इसकी पूजा करना, ये मेरा धर्म, ये सब जो है परिपूर्ण छल है। ये भागवतम कह रहा है, समझ लो। तो ऐसे करने से हमें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे अभी देखो, जनरल टॉक में स्टेज पर अगर मिनिस्टर कुछ बातें कर रहा है तो ऐसी बातें नहीं करेगा, है ना। साधारण मनुष्य अच्छा रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी बातें होती हैं। बट वही व्यक्ति अपने घर में कुछ नियम लागू करेगा, समझ गए ना। इससे भी अच्छा कार्य ये है, समझ गए, वो जनरल पब्लिक के लिए है। इससे भी अच्छा कार्य ये है। तो वृंदावन दास ठाकुर हम सभी को अपना परिवार समझकर वो हमें आगाह कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जो जो चल रहा है वो सब छल है, समझ गए ना। धर्म के नाम पर जो जो चल रहा है वो सब छल है, परिपूर्ण छल है, समझ। तो हमारा विश्वास श्रीमद् भागवतम में कैसा होना चाहिए ये देखिए, आप डिसाइड कर सकते हैं, समझ गए। और श्रीमद् भागवतम जो है ऐसा नहीं कि 7 दिन के लिए सुना, जैसे भागवत सप्ताह होते हैं, 7 दिन के लिए भागवत कथा, लोग तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, समझ गए ना। जनरल पब्लिक के जैसा होता है कि नहीं, हजारों लोगों में से 1000, 2000, 3000 जनरल पब्लिक रहता है, पूरा भागवत कथा सुनने आता है। कि यह भागवत कथा उनके लिए है, परिवार के लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे विशेष कुछ संदेश दिया जा रहा है। भागवत कथा में कुछ अपने लोगों को विशेष संदेश दिया जा रहा है, इसीलिए लोग भागवत कथा आते हैं, 7 दिन के बाद वापस वही कार्य चालू हो जाता है उनका। वो विशेष संदेश भी बहुत लाइटली लेते हैं, समझ गए, बहुत लाइटली लेते हैं। तो हमारे आचार्य आगाह करते हैं, तो ये सिर्फ अपने परिवार के लिए है और विशेष संदेश है, और इसको पालन करेंगे, इसको अपनाने लगेंगे अपने जीवन में, तो सुनिश्चित भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, सुनिश्चित प्राप्त होगा। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर इस तरह से कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का मतम इदम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। भागवतम हमें कहाँ लेके जाता है, यह चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, समझिए ना। विशेष अपने परिवार को हमें कहाँ ले जाना है। सारे जनरल पब्लिक को ले जाओगे वहाँ पे, अपना टिकट, अपना पैसा खर्चा कर कर, अपना एनर्जी खर्चा कर कर ले, अपने लोगों के लिए है ये, समझे। तो यहाँ पे आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हमारे आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश तनया, नंद महाराज के पुत्र। कौन? श्री कृष्ण। हाँ? और वो कहाँ रहते हैं? तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन में रहते हैं। उनका स्थान, उनका घर और वो परिवार वृंदावन में रहता है। तो हम भी अगर उस परिवार के बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, वहाँ के लोग भगवान की सेवा कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो सीखने के लिए हमें वृंदावन जाना है। और उसको सीख, तब जाके वृंदावन में स्थान मिलता है।
समझ गया ना? नहीं तो ऐसे ही कोई ब्रजवासी नहीं बनता है, समझिए। वृंदावन में ऐसा कोई नहीं चाहता है। रम्या काचिद उपासन व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। वृंदावन में भी हमें कैसी आराधना करना है, कैसी पूजा करना है, भगवान की सेवा कैसी करनी है, व्रजवधु गोपियाँ जैसे करती है वैसे करना है। उनका जो भाव है वो भाव को प्राप्त करना है। क्या श्लोक मैं भेज देता हूँ, थोड़ा मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए सब में। आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। समझ गए ना? व्रजवधु वर्गेण या मतलब व्रज के वधु, व्रज के गोपियाँ जिस तरह से श्री कृष्ण को चाहती है, जिस तरह से श्री कृष्ण को प्रेम करती है, वैसा ही हमें करना है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का मत है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान से अच्छा कौन बता सकता है कि मेरी पूजा कैसे करनी है? समझ गया ना? मेरी पूजा कैसी करनी है, भगवान से अच्छा और कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं भगवान की पूजा कैसी करनी है ना? मुझे क्या चाहिए या और कोई बता सकता है? मैं ही बता सकता हूँ मुझे क्या चाहिए। वैसे तो यहाँ भगवान स्वयं बता रहे व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। वो जैसे जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही हमें करना है। आगे क्या करें? श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु है, तो ये कौन सिखाएगा? श्रीमद् भागवतम। कैसे भगवान की सेवा करनी है कौन सिखाएगा? श्रीमद् भागवतम। भगवान तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरण। आने के लिए बोला, आने के बाद क्या? शरण तो आया, फिर क्या? समझ गए ना? क्या शरण आया भगवान तुम्हारे, अब क्या? प्रश्न उठता है कि नहीं शरण आने के बाद? क्या शरण गया खत्म हो गया है, ऐसा है? शरण आने के बाद क्या? तो भगवान स्वयं कहते हैं, अभी यहाँ पे कह रहे हैं शरण आने के बाद करना क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, प्रूफ है, समझिए? प्रमाणम। और वो भी कैसा? अमलम, स्पॉटलेस, ज़रा भी दाग नहीं है उसमें। श्रीमद् भागवतम में ज़रा भी दाग नहीं है, समझ गया ना? कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकता तो ऐसा क्यों कर रहा है? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतारा है तो उसे दोष लग जाता है फिर। तो क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमानो। प्रेम पुमा अर्थो महान। प्रेम अर्थ, हम बोलते अर्थहीन अर्थ। कोई भी कार्य करते उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए, है ना? अर्थहीन कार्य करते हैं हम। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि ये कार्य करने से मुझे लाभ क्या, नहीं तो वह अर्थहीन कार्य हो जाता है या नुकसान प्राप्त होता है। तो क्या? प्रेम पुमान अर्थो महान, ये कार्य महान है। ये प्रेम प्राप्त करवाना या प्रेम के लिए कार्य करना, ये महान कार्य है। ये कार्य के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है। औपचारिक के लिए करते हैं, बट हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी भावना ये होना चाहिए कि ये औपचारिक है। लेकिन महान कार्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये महान कार्य है। समझ गए ना? श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ मतम इदम, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो अपनी मत बता रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करो, मनमानी मत करो।
समझ गया? तो ये यहाँ पे है नतम इदम तत्र आधर न पर, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य सत्य नहीं है। समझ में आ रहा है? और श्रीमद् भागवतम, सपोज हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार रहते भी नहीं है, क्योंकि रहना मुश्किल हो जाता है खास करके कलयुग में, है ना, लेकिन सिर्फ श्रवण भी करता है तो भी वो परम गति को प्राप्त करता है। समझ गया ना? एक कथा आती है, नारद जी एक बार पार्वती को मिलते हैं, सती को मिलते हैं। समझ गया? नहीं, पार्वती को मिलते हैं, सती तो पहले, पार्वती को मिलते हैं। मिलने के बाद नारद जी कहते हैं, तुम जानते हो तुम्हारे पति के गले में किनके मुंड माला है? ये सारे मुंड माला स्त्रियों के हैं। अभी नेचुरली पत्नी के मन में संशय होगा, ये कौन से स्त्रियां हैं भाई, मेरे अलावा और कौन स्त्री है? और वो स्त्री को बहुत चाहते हैं वो, इसीलिए तो उनके गले में डाले हैं ये मुंडमाला। ऐसा है। अभी तक उसको पता नहीं था ये मुंडमाला मुंडमाला जो है किसके है क्या नहीं। देखते तो रहते हैं लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कभी कभी, है ना? हाँ? तो जैसी शिव जी के पास जाती है, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, कृपा करके जवाब दे दो। हाँ? क्या प्रश्न है? शिव जी कहते क्या प्रश्न है? आपके गले में ये जो मुंड माला है ना, ये किसके है? रहने दो ना, क्या करना है, छोड़ दो, बोल के चले जाते हैं। तो रात दिन ऐसी चिंता में रहती है। कहना चाहिए मेरा पति है, मैं उनकी अर्धांगिनी है, मुझे बताना चाहिए। तो ये तो लाइटली लेकर चले गए, लेकिन मुझे पता है मैं कितने टेंशन में हूँ। समझ गया ना? रहोगी क्या? ना ऐसा कुछ होता है तो टेंशन में रहेगी ना खाना ठीक से जाएगा, ना सोना ठीक से होगा, और उल्टा टेंशन भी आते रहेगा। आता है कि नहीं? स्वाभाविक। तो दूसरे दिन वापस पूछती है, और भी थोड़ा लाइटली, ठीक है ना, तेरे को क्या करना है, तू अपना, तुझे खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, एकदम सुखी जीवन है, सब कुछ मिल रहा है, सारा धन मैंने तुझे दे दिया, मैं सारा मतलब एक भी सोने का कुछ डालता नहीं हूँ, सब कुछ तुझे दे दिया है, इससे आनंद रहे। और फिर वापस चले जाते हैं। अभी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, अरे मैं एक बार नहीं 2 बार कही तो भी कुछ उत्तर नहीं है, नो आंसर। तीसरे दिन थोड़े गुस्से में बोल देती है, हाथ पकड़ कर, अभी तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना रूप दिखाऊंगी। फिर शिव जी बताते हैं तब कि पार्वती ये कोई नहीं है, तू ही है जो पूर्व जन्म में मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरे शरीर को भी मैं त्याग नहीं सकता। समझ गया? इसलिए तेरे मुंडमाला मैं अपने गले में डाला हूँ। तू कभी गौरी थी, तो कभी सती थी, तो कभी कुछ और थी, ऐसे इतने जन्मों से। तो उसके मन में और एक प्रश्न आ जाता है कि मैं इतने बार अपने देह को त्यागी और आप नहीं त्यागे, क्यों? क्या कारण है? ये स्वाभाविक है ना, है कि नहीं? ऐसा तो कोई पुरुष नहीं है इस दुनिया में कि वो अपने स्त्री को उसके मरने के बाद
वापस वो स्त्री जन्म लेगी, बड़ी होगी, फिर वापस वो व्यक्ति ब्याह करेगा, वापस वो मरेगी, वापस वो ब्याह करेगा, वापस मरेगी, वापस ब्याह करेगा, ऐसा चेन चलते हैं। तो तब तक तो ये व्यक्ति बूढ़ा होना चाहिए, या तो मर भी जाना चाहिए, या उसका भी दूसरा जन्म होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है उनके मन में, पार्वती के मन में, ये ऐसा क्यों? मैं इतने बार शरीर को त्यागा, मुंड की माला तो यहाँ तक लटक रहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 डाला है। बहुत सारे डाले हुए हैं। तो कितने जन्म है? 1, 2, 3, 4, 5 गिनते रहिए। मेरे इतने जन्म हुए और आपका यही है? हाँ, तो क्या कारण है? मैंने अमर कथा सुनी है। समझ गया ना? मैंने अमर कथा सुनी है, ये कथा को सुनकर मैं अमर बन गया, तो अब मुझे भी सुना, मैं भी ऐसा रहना चाहती हूँ। पार्वती कहती है मैं भी ऐसा रहना चाहती हूँ, मैं भी अमर बनना चाहती हूँ आपके साथ, मुझे पुनः शरीर को त्यागना नहीं है। तो ठीक है, ये कथा सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम को पहले अमर कथा कहा जाता था। तो कथा, भागवत कथा सुनने से व्यक्ति अमर बन जाता है। समझ गया ना? हाँ? तो शिव जी कथा सुनाने लगे। कहाँ पे? वो एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, पार्वती भी बैठती है। तो 3 ताली बजाकर वहाँ पे जितने सारे जीव, पशु, पक्षी जो भी है उनको निकाल देते हैं उस वन से बाहर, ताकि ये कथा कोई सुने नहीं। ये कथा सभी के लिए नहीं है। मैं प्रिय, मतलब एक प्रेम से मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ, तो ये कथा सुनते समय कोई भी नहीं होना चाहिए। इसलिए 3 ताली बजाकर सारे पक्षी, पशु सब को वहाँ से भगा देते, ताकि ये कथा कोई सुने नहीं, सिर्फ पार्वती सुने। तो पार्वती बैठ जाती है सामने और भगवान कथा प्रारंभ कर देते हैं, आंखें बंद कर कर। वो प्रारंभ करने से पहले पार्वती को कहते हैं, क्योंकि मैं तो समाधि में जाऊंगा, समझ गया, और तुम सुन रही हो या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं जब करता हूँ कथा, कुछ बोलते रहता हूँ, तो मैं सुनने का ध्वनि ऐसा ही बोलना है, तब मुझे पता चले कि तुम सुन रही हो। क्योंकि वो समाधि में जाएंगे, आंखें बंद कर कर भगवान का स्मरण कर कर भगवान की कथा कहने लगेंगे, तो आंखें खोलेंगे तो फिर वह कथा में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, है ना। इसलिए वो समाधि में जाते हैं। लेकिन मेरे कान जो है, इससे पता चलता है कि तुम सुन रही हो। तो पार्वती एग्री हो जाती है, यस यस ठीक है, मैं कहूँगी। तो भगवान समाधि में जाते हैं, भगवान शिव समाधि में जाते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। और पार्वती ऐसे कह रही है, ठीक है। पहला स्कंद हो जाता है, दूसरा स्कंद हो जाता है, तीसरा स्कंद चलते रहता है, 10वें स्कंद तक चला जाता है। पार्वती सुन रही है ध्यान पर, क्योंकि उसमें स्टोरीज है। 11वें स्कंद में और 12वें स्कंद में टोटली फिलॉसफी भरा हुआ है। क्योंकि स्त्रियों का मन भी जो है ना बच्चों के जैसा होता है। स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, बच्चों को स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है। फिलॉसफी बताओ, वो सोने लगेगा और समझ में ही नहीं आएगा। तो पार्वती 10वें स्कंद तक बहुत सुंदर रूप से सुनी, और जैसे ही 11वां स्कंद शुरू हुआ, अच्छा ऐसा आवाज़ तो नहीं आया जो शिव जी को पता चले। मैं हमारी बात कर रहा हूँ। पार्वती सो गई।
धीरे धीरे उसे नींद, आंखें लाल हो गए और आंखें आधे हो रही है, थोड़ा ऐसे ऐसे। अनुभव है ऐसा, है ना? कथा सुनो, आप देखो जब हज़ारों लोगों की कथा हो रही है ना, एक वक्ता और 1000 लोग बैठे हैं, उनमें से तो फर्स्ट बेंचर ही सुनते हैं, बाकी सब तो सो जाते हैं। फर्स्ट बेंच में जो बैठे हुए हैं वही ठीक से सुनते, बाकी सब सो जाते हैं। ऐसी अवस्था यहाँ पे भी हुई थी, समझ। लेकिन हुआ क्या कि उस पेड़ पे सारे पक्षियाँ तो चले गए, एक तोता अंडा डाला हुआ था। अभी अंडा तो भाग के जाएगा नहीं, है ना? पक्षियाँ तो उड़ के चली गई। तो जैसे जैसे एक स्कंद, दो स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो तोता अंडे में से बाहर निकल रहा था। और वो तोता भी जो है 9वां स्कंद, 10वां स्कंद सुना, और जैसे ही देखा पार्वती सो रही है। देखो, गर्भ के अंदर जितना ज्ञान देते हैं ना, वो बहुत परिपक्व ज्ञान होता है, समझ गया ना? क्योंकि उसे अन्य कोई दूषित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गर्भ के अंदर माँ के पास ही रहता है वो। एक बार बच्चा स्कूल चला जाए, कॉलेज चला, सारा ये ज्ञान के साथ दूसरा कचरा भी भरने लगता है व्यक्ति। तो इस अंडे में जो तोता था वो सुन रहा था कि तुम्हें हूँ बोलना है पार्वती, नहीं तो मैं कथा को रोक दूंगा। ये अंडे में तोता सुना हुआ है, समझ गया ना? वो तो मतलब जैसे ही वो अंडे के बाहर निकलता है, उसे पता चलता है अरे पार्वती सो रही है, अभी कथा खत्म, मतलब रोक देंगे शिव जी। तो अंडे में से तोता बोलने लगता है। तो शिव जी को लगता है कि पार्वती सुन रही है। 12 स्कंद हो जाते हैं, और जब शिव जी आँखें खोल देते हैं तो पार्वती सोई हुई रहती है, लेकिन तुरंत ही ऐसे जाग जाती है। पार्वती, सुन रही थी तुम? मैं एक प्रश्न करूँगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति को प्रश्न करते हैं ना, तभी पता चलता है कि वो ध्यान से सुन रहा है। बराबर है कि नहीं तो जो सोने वाला है या आंखें खुली है लेकिन सो रहा है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आंखें खुले आंखें में सोते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, स्वर्ग भी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो आंखें खुले हैं, सो रहे हैं। प्रश्न, हाँ क्या बोला? हाँ, हमें अनुभव है ऐसा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम प्रश्नों से भरा हुआ है, समझ गया ना? श्रीमद् भागवतम प्रश्नों से भरा हुआ है। बाकी के कथाओं जो भागवत कथा करते हैं वहाँ पे प्रश्न नहीं होते हैं, सीधा कथा चल रही है। 7 दिन तक कथा चला, सब प्रसाद खाए और गए घर, और वापस वही अपना कार्य। कथा सुनने का प्रयोजन क्या? क्यों सुना? वाई वेस्ट टाइम? क्यों समय तुमने बर्बाद किया? समझ गया? तो पार्वती फिर कहते हैं, महाराज मैंने तो लीला जहाँ तक थी वहाँ से बहुत अच्छी तरह से सुनी, वहाँ तक। बाद में तुम्हारा फिलॉसफी जाने तुम जाने, मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे को नींद आ गई। तो हूँ कौन बोल रहा था? क्योंकि सोने के बाद भी तो आवाज़ शिव जी को आवाज़ आ रही थी। यहाँ है कौन? देखते हैं तो वहाँ पे तोते का बच्चा। शिव जी बड़े गुस्से में हो जाते हैं, ऐसे कैसे तुमने सुना? ये तो सिर्फ इसके लिए था, हमारे प्रिय व्यक्ति के लिए ये भागवत कथा है, तुमने कैसे सुना? लोग भागते हैं उसके पीछे, तोता उड़ रहा है डर के मारे। शिव जी की आंखें लाल क्रोधित, त्रिशूल निकालते हैं मारने के लिए। शिव जी भागते हैं, तोता भागता है आगे। भागते 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 रहते हैं दोनों भी। और यहाँ पे
व्यास देव की पत्नी, जहाँ पे व्यास देव भी उसको कथा भगवान की थोड़ी कुछ सुना रहे, वहाँ पे भी सोई रहती है हाँ करके। एक कुछ लोगों का मुंह खुला रख के सोते हैं, कुछ लोग आंखें खुला रख कर सोते हैं, कुछ लोग मुंह खुला रख के सोते हैं। तो ऐसे व्यास देव की पत्नी सो गई। बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कहीं पे भी जाओ शिव जी आ जाएंगे। तो तोता व्यास देव के पत्नी के मुंह के अंदर चले जाते हैं और सीधा वहाँ से गर्भ के अंदर चले जाते हैं। शिव जी भागते भागते व्यास देव के कुटिया में आ जाते हैं। समझ गया? कहाँ है वो तोता, कहाँ है वो तोता, वो शिव कहाँ है? व्यास देव बोलते हैं क्यों चाहिए? उसने भागवत कथा सुनी है और मैंने आज्ञा दिया था कोई नहीं सुनेगा, फिर भी ये छुप कर सुन रहा था। अभी भागवत कथा सुना है तो अमर बनेगा ना महाराज, आप क्यों मार रहे हो उसको? वो तो सुनकर अमर बन गया, अभी तुम मारोगे तो दोष लगेगा तुम्हें, नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो। शिवजी हाँ यस ये भी बात सत्य है, अमर कथा सुना है उसको कैसे मार सकते हैं, वो तो अमर हो गया। बाद में यही तोता सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं, व्यासदेव के पुत्र के रूप में। समझ गया ना? और ये तोता और कोई नहीं है, श्रीमती राधा रानी का स्पेशल पेट बर्ड है। पेट मतलब जानते हैं? पालतू भी नहीं बोल सकते, समझ गया ना? क्योंकि वो मैसेज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाते रहती है तोता। समझ गया? तो सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी, और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर भागवत कथा करते। हम डिटेल्स में इसको समझेंगे क्योंकि इस भागवत कथा में 3 बार कथा हो रही है। समझ गया ना? 3 बार कथा हो रही है। व्यासदेव सुखदेव को, सुखदेव परीक्षित महाराज को, और फिर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को। ये डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। बट भागवत कथा अमल पुराण है और व्यक्ति को अमर बना देता है, मतलब नित्य सिद्ध देह प्राप्त कराता है या नित्य देह प्राप्त कराता है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है हमारे जीवन का जैसे जीवन सार्थक बनाना है तो श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, ये महात्म्य है उसका। भगवत गीता सुनकर तो हम प्रयास करते हैं तत्वों को प्राप्त, मतलब नीति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन भगवान के और भी जब करीब आ जाते हैं तो वहाँ पे रस आ जाते हैं। समझा? नीति नियम दूर हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस भागवत को महान पुराण, अमल पुराण या जीवन सार्थक ग्रंथ ये कहने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए थे। या ये मतलब वो स्वयं कहते हैं भक्त भाव आमी करीमो भक्त भाव अंगीकार आमी आचरी भक्ति सिखाऊं सवार। मैं पहले भक्ति को अपनाऊंगा, अंगीकार करूंगा और दूसरों को भक्ति सिखाऊंगा। समझ गए? इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, खुद सीखे, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है और वो जानते हैं कि लोग जो है सिर्फ विधि के पीछे लगे हुए हैं। शकल जगत मोर करी विधि भक्ति, सारा जगत नियमों का पालन कर रहा है, विधि भक्ति कर रहे हैं। विधि भक्त्या ब्रज भाव पायते नहीं शक्ति, विधि भक्ति में इतनी शक्ति नहीं जो ब्रज के भाव को दे सके, इसलिए वो सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और वो कहाँ प्राप्त होगा? हमें भागवतम में प्राप्त होगा। समझ गया? तो भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला श्लोक, ये 3 श्लोक को अच्छी तरह से हम समझेंगे एक एक, बाद में फिर 5-5, 6-6 श्लोक जो है गट के अनुसार ले लेंगे, उससे संबंधित सारे श्लोक, एक टॉपिक से संबंधित सारे श्लोक, फिर एक टॉपिक से संबंधित सारे श्लोक, इस तरह से हम लेंगे। ठीक है?
तो यह है भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने का वर्ष श्लोक। तो संबंध ज्ञान स्थापित होता है। तो इस तरह से इस अध्याय का नाम भी मुनियों के प्रश्न, समझ गए ना, क्वेश्चंस ऑफ सेजेस। सारे जितने भी मुनि प्रश्न किए थे, तो वो 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है सूत गोस्वामी के माध्यम से, समझ गए ना। तो ये प्रश्न कौन से हैं आगे हम बताएंगे आपको। और उस प्रश्नों के उत्तर ही श्रीमद् भागवतम है पूरा। बीच बीच में और भी प्रश्न है, क्योंकि अगर सपोज कुछ व्यक्ति को कुछ ये समझ में नहीं आया तो प्रश्न करेगा, हाँ ठीक है इस प्रश्न का उत्तर ये है, फिर वापस अगेन कंटिन्यू, समझिए। इस तरह से श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है, ठीक है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य, होमवर्क आपके लिए, प्रभुपाद का तात्पर्य आपको पढ़ना है 1 हफ्ते में और उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालना है। इस तरह से हम समझेंगे भागवतम को। ये कोई साधारण क्लास इसे मत समझना, समझ गए ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट, भागवतम के क्लासेस इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छी तरह से सुनो, नोट्स निकालो और जब करते समय उसका स्मरण करो कि आज पहले श्लोक में मैंने क्या पढ़ा। वेरी नाइस। पहले श्लोक में दिखाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, देखो दिख रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल रीडिंग। ऐसे करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। रीडिंग मेक्स मैन हाफ परफेक्ट, राइटिंग मेक्स मैन फुल परफेक्ट। नोट्स निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे इसे, ठीक है। अब किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? प्रश्न 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 होने दो। नित्यम भागवत सेवा बोलते हो, अगर आज शुरू किया है तो एक दिन आप बोलते हैं ना मंगलवार को मंगलवार, तो बाकी के दिन हम ऑनलाइन कर सकते हैं ना प्रभु सबके साथ। मुझे दूसरे भी क्लासेस है माता जी के समझ गए ना। बेंगलोर डिवोटीज़ के साथ ऑनलाइन क्लासेस है, जमशेदपुर डिवोटीज़ के साथ ऑनलाइन क्लासेस है, उदयपुर डिवोटीज़ के साथ ऑनलाइन क्लासेस है, और अहमदाबाद में तो है ही, और भी बहुत सारे क्लासेस है। नित्यम भागवत सेवा है ऑब्वियसली, तो आप रोज़ भागवतम पढ़ सकते हैं ना, रोज़ 1 श्लोक पढ़ सकते हैं भागवतम, नित्यम भागवत सेवा हो जाएगा। और कुछ प्रश्न होता है तो नोट करके यहाँ पे आ सकते हैं, बट हम आगे चलकर एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे स्टोरी वाइज, और उस चैप्टर से क्या सीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी हमारे आचार्य, खास करके सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, ये कथा के रूप में इसे समझाए है। कथा के रूप में सिर्फ कथा सुनना नहीं, कथा के रूप में समझाने को उसे समझना है कि हमें इससे क्या लेना है, समझ गया ना, क्या अप्लाई करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यस, आपने जो शिव जी वाला और पार्वती जी का जो बताया, वो मतलब उसका वर्णन कहाँ पे है? मतलब अपने ग्रंथों में है, कुछ पुराणों में है, ये है पद्म पुराण, पद्म पुराण में है। ये कथा तो मैं जस्ट भागवतम का इम्पोर्टेंस देने के लिए पता है, क्योंकि हम क्या भागवतम को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अन्य जैसे हमारे स्कूल के किताब, स्कूल के बुक्स है, या कोई हमारे ऑफिस के बुक्स है, ऐसा लाइटली नहीं है, समझिए। ये क्योंकि ये कथा हमें अमरत्व दिलाता है, समझिए, अमरत्व, एटर्नल, सिद्ध देह तक ले जाता है ये कथा, लेकिन उसको रेगुलर सुनना चाहिए। इसीलिए मैं, जब हमने एक ग्रुप बनाए भागवत क्लास सुरेंद्र नगर का, तो उसमें पर्सनली फ़ोन किए सबको
कि आपको आना है रेगुलर तो ही हम ऐड करेंगे, वरना नहीं। सही, कभी कभी एक आध बार इमरजेंसी ठीक है। प्रश्न है किसी को? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। यस प्रभु। आदि जीव ब्रह्मा जी थोड़ा सा काम। आदि जीव ब्रह्मा जी का उल्लेख किया वो क्या? आदि जीव स्वयं ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के सबसे पहला जीव जो है वो ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी ने सबको वापस निर्माण किया है। जीव तो है सब, हम सब जीव, लेकिन हमको बैग्स दिए हैं, ह्यूमन बैग, एनिमल बैग, बर्ड बैग, ये थैली में आत्मा को घुसा दिए है और हम इस थैली में रहते हैं। थैली मीन्स फॉर्म, रूप। अनेक प्रकार के शरीर ब्रह्मा बनाते हैं, लेकिन जीवात्मा भगवान का अंश है, और सारे जीवों में आदि जीव ब्रह्मा जी है, क्योंकि वो भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं। समझ गए? ठीक है। ब्रह्मा के ऐसे माता पिता के मतलब मिलन से ऐसा कुछ उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ठीक है। हरे कृष्ण।